हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के दोस्तों मैराथन वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इसके तहत इस वीडियो ये जो बनाई जा रही है, इसमें दोस्तों फार्मास्यूटिक्स के 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, जिसके हम MCQs देखने वाले हैं, जो आपके एग्जिट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको हम बता दें, इसमें दोस्तों 25 चैप्टर्स हैं दोस्तों। फर्स्ट वीडियो यानी 3 पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। पहला पार्ट हम अपलोड करने वाले हैं, पहले पार्ट की वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें 8 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसके तहत दोस्तों 300 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। दूसरी वीडियो पार्ट 2 और तीसरी वीडियो पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाली है, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स दोस्तों। इसके हम MCQ जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो ब्लैंक दे रखा है, कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज ए ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। तो डोजेज फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, गैसियस फॉर्म। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोजेज फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूरेथ्रिल डोजेज फॉर्म। आपको चूज करना है कि यूरेथ्रिल डोजेज फॉर्म कौन सी है। फॉर्म्स, पेस्ट्रीज, ट्रांसडर्मल पेचेस, सपोजिटरीज। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सपोजिटरीज इज द यूरेथ्रिल डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेस्ट्रीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हिच डोजेज फॉर्म। दोस्तों आपको हम बता दें दोस्तों, ये कौन सी डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों ये वजाइनल डोजेज फॉर्म के एग्जाम्पल्स होते हैं, पेस्ट्रीज एंड फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। दोस्तों ऑइंटमेंट के सब टाइप कौन से नहीं हैं। ओलिजीनियस, वाटर वॉशेबल, एब्जॉर्प्शन, प्लास्टर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर्स। दोस्तों ऑइंटमेंट्स का सब टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स। तो डस्टिंग पाउडर, फाइन पाउडर, कैचेट्स, ग्रेन्यूल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्टिंग पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म। टैबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स, डस्टिंग पाउडर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्टिंग पाउडर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक दे रखा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड्स। दोस्तों डेंटिफ्राइसिस, लोजेन टैबलेट्स, सोल्यूबल टैबलेट्स, सॉफ्ट जिलेटिन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंटिफ्राइसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ कैप्सूल्स, कैचेट्स, टैबलेट्स, पिल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ड्राई सील एंड वेट सील दोस्तों सब टाइप होते हैं कैचेट्स के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो ग्लाइडेंट्स एड ब्लैंक दे रखा है टू द टैबलेट्स, कलर, टेस्ट, फ्लो, ऑर्डर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लो, यानी ग्लाइडेंट्स एड फ्लो टू द टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर ब्लैंक दे रखा है एंड ओपेक विथ अट्रैक्टिव कलर्स, ट्रांसपेरेंट, कलर्ड, सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक दे रखा है, कोपॉलीमर्स आर प्रेफर्ड फॉर ड्रग डिलीवरी बिकॉज देयर केमिकल कंपोजिशन, टोटल मॉलिक्यूलर वेट इज ईजिली चेंजेबल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीफिलिक ब्लॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, रीसील्ड एरिथ्रोसाइट्स हैव पोर्स ऑफ ब्लैंक दे रखा है डायमीटर इन देयर सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 to 500 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैंक दे रखा है, आर आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैविंग स्पेसिफिसिटी फॉर अ सिंगल एंटीजन, लिपिड्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डेंड्राइमर्स या माइक्रोस्फेयर्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स प्रिपरेशंस गिवन बाय एनी अदर रूट एक्सेप्ट द ओरल रूट इज नोन एज। दोस्तों उसे कहा जाता है पेरेंटल कंट्रोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे पेरेंटल कंट्रोल के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ही, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रावजाइनल कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नॉट प्रेफर्ड फॉर डिलीवरिंग ऑफ ड्रग्स बाय वजाइनल रूट। लेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रिच वस्कुलराइजेशन, स्मॉल परमिएशन एरिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल परमिएशन एरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ही, टेटम टी एंड कॉपर टी डिवाइसेज कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक ही विद कॉपर वायर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीप्रोपाइलिन, यानी टेटम टी एंड कॉपर 7 डिवाइसेज कंसिस्ट ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन विद कॉपर वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्लैंक ही इज अ कॉमर्शियली अवेलेबल डिवाइस व्हिच रिलीजेज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेसल्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। तो ब्लैंक ही इज अ न्यू सिस्टम ऑफ ड्रग डिलीवरी बाय इंजीनियरिंग स्मार्ट माइक्रो कैरियर्स दैट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ करेंट डिलीवरिंग मेडिसिन्स। तो ट्रांस नसल ड्रग डिलीवरी, इंट्रावजाइनल ड्रग डिलीवरी, ट्रांसडर्मल सिस्टम, मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रग डिलीवरी is a new system of drug delivery by engineering smart micro carriers that overcomes the limitations of current delivering medicines। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक रखा है इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्निक which delivers the charged drug molecule across a synthetic or biological membrane under the influence of electric current, transdermal system, implantable perfusion, आयोनोटोफोरेसिस और ट्रांसनसल सिस्टम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोनोटोफोरेसिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ही, फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शंस विच आर रिटन इन अ बुक कॉल्ड फार्माकोपिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। दोस्तों ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? दोस्तों वो पास हुआ था 1940 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्लैंक रखा है फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948 फॉर पब्लिकेशन ऑफ आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 ही, सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एंड इट्स सप्लीमेंट केम इन 1970। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लैंक का है एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1985 एंड इट्स अडेंडम केम इन द ईयर 1989 एंड 1991। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड एडिशन ऑफ आईपी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2007 whereas its addendum was published in the year। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैंक रखा है ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996 एंड इट्स अडेंडम वर पब्लिश्ड इन द ईयर 2000, 2002, 2005।
दोस्तों वो कौन सा एडिशन था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको हम बताते हैं वो 4th एडिशन था आईपी का, यानी 4th एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1996 एंड इट्स अडेंडम्स वर पब्लिश्ड इन द ईयर्स 2000, 2002 एंड 2005। तो ऑप्शन नंबर ए 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन फार्माकोपिया 2007। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वॉल्यूम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रॉम अल्फाबेट एन टू जेड आर प्रेजेंट इन ब्लैंक रखा है ऑफ आईपी 2007। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है द 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 2010 एंड कंटेन्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वॉल्यूम्स, यानी एंड कंटेन्स 3 वॉल्यूम्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है द इंडियन फार्माकोपिया 2014 इज प्रेजेंट इन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैंक रखा है वॉल्यूम्स। दोस्तों 2014 में कितनी वॉल्यूम्स प्रेजेंट थे इंडियन फार्माकोपिया में, दोस्तों आपको हम बता दें उसमें 4 वॉल्यूम प्रेजेंट थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द ड्रग्स दैट आर नॉट इन यूज नाउडेज आर ओमिटेड फ्रॉम द ब्लैंक रखा है एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th एडिशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है इन व्हिच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1864, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी पब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1864 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है तो फर्स्ट एडिशन ऑफ बीपी वॉज कंपाइल्ड विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक रखा है ओल्ड एंड रेप्यूटेड फार्माकोपियाज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है द सेकंड एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों सेकंड एडिशन ऑफ बीपी को कब पब्लिश किया गया था, दोस्तों उसे पब्लिश किया गया था 10 साल बाद, यानी 1874 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 ब्लैंक रखा है ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1885 विद इट्स अडेंडम इन 1890। दोस्तों वो कौन सा एडिशन था बीपी का, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3rd एडिशन, यानी 3rd एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1885 विद इट्स अडेंडम इन 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर द 5th एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन ब्लैंक रखा है दैट इज लिटिल डिलेड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1914, यानी द 5th एडिशन ऑफ बीपी वॉज पब्लिश्ड इन 1914। दोस्तों 1914 में 5th एडिशन की जो बीपी का 5th एडिशन था उसे पब्लिश किया गया था, जो दोस्तों बहुत ही समय बाद आया था, बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं, जिसका नाम है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों मेट्रोलॉजी। जिसका नाम क्या है, मेट्रोलॉजी है चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है दोस्तों। तो जल्दी से हम इसके भी एमसीक्यूज देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लैंक रखा है सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैट्रिक सिस्टम इज यूज टू मेजर न्यू एंड नॉन ऑफिशियल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैंक रखा है इज एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोथेकेरी सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इज एम्प्लॉयड फॉर वेट एंड वॉल्यूम मेजरमेंट एंड फॉर राइटिंग एंड फिलिंग प्रेस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लैंक रखा है इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेट। दोस्तों वेट इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लैंक दे रखा है, वॉज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज्ड बाय फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एपोथेकेरी सिस्टम, यानी एपोथेकेरी सिस्टम वॉज द फर्स्ट सिस्टम टू बी यूज्ड बाय फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट फॉर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक दे रखा है, इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम वेयर मेडिकेशंस आर मेंशनड। तो ऑंस, पिंट्स, पाउंड या ग्रेन्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ इंपीरियल सिस्टम टू मैट्रिक सिस्टम द ग्रेन इज रिप्लेस्ड विद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम, तो ग्रेन इज रिप्लेस्ड विद ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है, मीन्स पार्ट्स पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम। दोस्तों मैट्रिक सिस्टम में जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर 100, दोस्तों वो कौन है, दोस्तों वो होता है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज का मीन्स क्या होता है, पार्ट्स पर 100 इन मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैंक दे रखा है, इज अ मैथमेटिकल मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन व्हिच द इंग्रेडिएंट्स possessing different percentage strengths are mixed। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिगेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिगेशन मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डाइल्यूट्स। दोस्तों आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा डाइल्यूट्स का एग्जाम्पल नहीं है, लैक्टोज, पेट्रोलेक्टम, स्टेराइल वाटर, स्टार्च। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च डाइल्यूट्स का एग्जाम्पल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक दे रखा है, इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द वेट एवरेज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज ऑफ नॉन क्वांटिटी एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिगेशन मेडियल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 11 क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी। दोस्तों कैसा होना चाहिए, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशंस टू बी यूज्ड एज एन ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल शुड बी आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन, ब्लैंक दे रखा है, सॉल्यूशंस इज मोर देन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग देम आइसोटोनिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, जो दोस्तों ब्लैंक दे रखा है वहाँ पर आ जाएगा हाइपरटोनिक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल मेथड, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी। दोस्तों वो कौन सा मेथड नहीं होता है जो दोस्तों कैलकुलेटिंग आइसोटोनिसिटी के लिए यूज किया जाता है, दोस्तों वो है इंपीरियल मेथड, और सभी मेथड का यूज किया जाता है, बाकी को यूज किया जाता है सी को छोड़कर। दोस्तों इंपीरियल मेथड का यूज नहीं किया जाता है आइसोटोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 ही, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सीक्रेशंस इज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 ही, परसेंटेज वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इक्वल 0.52 माइनस ए अपॉन बी वेयर ए इज। दोस्तों जहाँ पर ए है यहाँ पर ए का मीन्स पूछा है कि यहाँ पर ए का क्या मतलब है, ए क्या है। दोस्तों ए है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ही, द ब्लैंक दे रखा है, यूज सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन मोलिकुलर वेट मेथड द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक दे रखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट, तो मिक्सचर, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्यूट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 ही। इफ एन एक्वस सॉल्यूशन हैज मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ 1% देन इट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट टू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा -18.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ही। द कंडीशन फॉर एनी सॉल्यूशन टू बी आइसोटोनिक विद ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल सीक्रेशन मस्ट हैव ब्लैंक दिया है मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.03% मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अवश्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है। इन केस ऑफ वेट इन वॉल्यूम वाटर अपॉन वॉल्यूम द ब्लैंक का है इज वेड व्हाइल द सॉल्वेंट इज मेजर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। द बेसिक यूनिट्स यूज्ड इन ए हाउस होल्ड सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर ड्रॉप, टीस्पून, टेबल स्पून, ऑंस, कप, पिंट, क्वार्ट एंड। तो दोस्तों इसमें आगे आने वाला है वो आने वाला है गैलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है। द ग्राफिकल मेथड यूजेज सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ ब्लैंक का है हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों सोडियम क्लोराइड हैविंग डिफरेंस इन देयर कंसंट्रेशन द ग्राफिकल मेथड यूजेज सेवरल सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर 200 ml ऑफ और 0.9% सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो हाउ मच 90% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू कंपाउंड 500 ml ऑफ 10% अल्कोहल मिक्सचर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन ही। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ ड्रग आर रिक्वायर्ड टू मेक 120 ml ऑफ 25% सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर नीडेड टू प्रिपेयर 240 ग्राम ऑफ 12% वाटर अपॉन वाटर सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ 20% वाटर अपॉन वाटर सॉल्यूशन कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 kg, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू मेक अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डेक्सट्रोज इज 180 एंड इज नॉन आयोनाइजिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.4 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। फाइंड द proportion of sodium chloride required to make a 0.5% solution of potassium chloride isotonic with blood plasma. Sodium chloride equivalent of 0.5% potassium chloride is 0.76। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.52 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर है आपके सामने पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों इस चैप्टर के हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा चैप्टर है उसके एमसीक्यूज हम जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने ब्लैंक दे रखा है। कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। दोस्तों वो कौन सा कलर होता है, कौन सा ग्लास कंटेनर होता है, किस कलर का, जो दोस्तों प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्बर कलर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टी डोज कंटेनर्स इज यूज्ड फॉर स्टोर इंजेक्टेबल्स। दोस्तों मल्टी डोज कंटेनर्स का यूज किया जाता है स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्लैंक रखा है कंटेनर्स विद एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग सेफ गार्ड
द प्रोडक्ट फ्रॉम डस्ट मॉइस्चर एंड एयर। दोस्तों वो किस प्रकार के कंटेनर्स होते हैं? वो होती हैं दोस्तों हर्मेटिक कंटेनर्स, जो दोस्तों डस्ट मॉइस्चर और एयर से प्रोटेक्ट दिलाते हैं, उससे सुरक्षित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्मेटिक कंटेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है द फ्रगाइल नेचर एंड वेट ऑफ ब्लैंक का है आर इट्स मेजर लिमिटेशंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन एज। दोस्तों लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन एक कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लैंक का है इज प्योर सिलिका। दोस्तों कौन प्योर सिलिका होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंड, यानी रेत एक प्योर सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनियंस। दोस्तों एनियंस का एग्जाम्पल कौन सा होता है? दोस्तों एनियंस का एग्जाम्पल ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले कितने प्रकार के ग्लास होते हैं? दोस्तों आपको हम बता दें 4 प्रकार के ग्लास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है सरफेस एल्केली इज न्यूट्रलाइज्ड विद सल्फर डाइऑक्साइड वेपर इन ब्लैंक का है ग्लास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडा लाइम ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 ही व्हिच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन कंटेनर्स फॉर टैबलेट्स ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स। दोस्तों वो ऐसा ग्लास जो टैबलेट्स ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, ऐसा कंटेनर्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास इज 1/20 दैट ऑफ स्टील रबर एल्यूमिनियम प्लास्टिक। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक का है कैन नॉट अंडरगो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड वैक्यूम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ही प्लास्टिक यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर कंटेनर्स इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ब्लैंक का है हैज द ड्रॉबैक्स ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी एंड हाई परमिएशन रेट। पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी या पॉलीस्टाइरीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीइथाइलिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है ब्लैंक का है मटेरियल इज यूज्ड एज अ बैरियर अगेंस्ट गैस एंड अरोमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीईटी मटेरियल इज यूज्ड एज बैरियर अगेंस्ट गैस एंड अरोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ब्लैंक का है इज दैट इट हैज पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवीसी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लैंक का है कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आईआर रेज। दोस्तों वो कौन से कलर का गिलास होता है जो प्रोवाइड्स करता है प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आईआर रेज से? दोस्तों वो होता है तुम्हारा ग्रीन कलर्ड ग्लास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैंक का है रबर इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टोमर। दोस्तों वो किस प्रकार की रबर होती है जो कॉमन एग्जाम्पल होता है इलास्टोमर का? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेचुरल रबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 ही ब्लैंक का है रबर इज अ पॉली आइसोप्रीन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8 का होल एन। दोस्तों वो होती है सॉफ्ट रबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है सॉफ्ट रबर विद ब्लैंक का है और मोर सल्फर इज टर्म्ड हार्ड रबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है
एन एरोसोल इज ए ब्लैंक रखा है सिस्टम। दोस्तों किस प्रकार का सिस्टम होता है एरोसेल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पर्ज फेस सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, द कंटेनर साइज ऑफ टिन प्लेटेड इज इंडिकेटेड बाय ए मेजर ऑफ इट्स डायमीटर एंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कंटेनर साइज ऑफ टिन प्लेटेड इज इंडिकेटेड बाय ए मेजर ऑफ इट्स डायमीटर एंड हाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्लैंक का है कोटिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द स्टील बेस फ्रॉम कोरोजन बिफोर फैब्रिकेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड कोटेड स्टील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इज लेस रिएक्टिव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम कंटेनर। दोस्तों एल्यूमिनियम कंटेनर इज लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लैंक रखा है कंटेनर्स आर प्रोड्यूस्ड सीमलेस बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम कंटेनर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक रखा है कंटेनर्स आर स्मॉलर ड्यू टू द प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है प्रोवाइड्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज एड्स इन आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक कंटेन, यानी प्लास्टिक कोटिंग प्रोवाइड्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज एड्स इन आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड्स यूवी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स प्रोवाइड इजी विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट लेवल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लास कंटेनर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, द फ्लो ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट्स एंड प्रोपिलेंट फ्रॉम द कंटेनर्स इज रेगुलेटेड बाय द। दोस्तों उसे रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्व्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्प्रे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरोसोल आर डिटरमाइंड बाय द डायमीटर, ब्लैंक रखा है, एंड नंबर ऑफ ओरिफाइसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, इन मैकेनिकल ब्रेकअप एक्चुएटर्स प्रोपिलेंट कंसंट्रेशन शुड बी लेस देन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक रखा है एक्चुएटर्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज orifices of size ranging from 0.070 to 0.125 इंच एंड ग्रेटर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्लैंक रखा है इज आइदर द एक्टिव इंग्रेडिएंट और अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड अदर रिक्वायर्ड एजेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसंट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ब्लैंक रखा है आर मीड फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओपनड वाल्व। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपिलेंट आर मीड फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओपनड वाल्व। तो ऑप्शन नंबर सी प्रोपिलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कंप्रेस्ड गैसेज। दोस्तों आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं होता है कंप्रेस्ड गैसेज का। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या ब्यूटेन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। दोस्तों कंप्रेस्ड गैस का एग्जाम्पल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है साइज रिडक्शन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके क्वेश्चंस के किसी भी चाहे एग्ज़ाम के आप क्वेश्चन पेपर दे रही हूँ, एग्जिट एग्ज़ाम के देनी है आगे, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। तो जल्दी से देख लेते हैं इसके हम MCQs।
दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू फाइनल स्टेट ऑफ सब डिवीजन इज नॉन एज। दोस्तों उसे कहा जाता है साइज रिडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइज रिडक्शन उसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्लैंक दे रखा है, इज द प्रोसेस इन which the particle size of solid substance is reduced in the coarse or powdered state। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंग। दोस्तों मिलिंग इज द प्रोसेस इन which the particle size of solid substance is reduced into coarse or powder state। दोस्तों क्या हो जाएगी इसकी? मिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय रिड्यूसिंग इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग्स गेट्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ सर्टेन ड्रग्स देयर थेराप्यूटिक एफिशिएंसी गेट्स हायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? 5 में पूछा गया है, बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ऑइंटमेंट्स पेस्ट्स एंड क्रीम्स देयर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हायर, यानी हायर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन ड्रग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन द मटेरियल विद अ वैक्स लाइक प्रॉपर्टी बिकम्स सॉफ्ट बिकॉज द ब्लैंक रखा है ऑफ द मिल राइजेज टू ए लार्ज एक्सटेंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हिच मेथड pressure is applied on the material so that it gets crushed into smaller size particles। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलर मिल इज यूज्ड इन। दोस्तों रोलर मिल का यूज किस में किया जाता है? दोस्तों कंप्रेशन मेथड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, in which of the methods the material is kept stationary and an object moving with high speed strikes the material in order to reduce its particle size। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैमर मिल इज यूज्ड इन व्हिच मेथड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट मेथड में दोस्तों हैमर मिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज्ड इन एट्रिशन मेथड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल में दोस्तों एट्रिशन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इन व्हिच मेथड बोथ द सरफेस मशीन एंड मटेरियल मूव विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड प्रोड्यूसेस शियर फोर्सेस व्हिच रिड्यूसेस द साइज ऑफ पार्टिकल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रिशन मेथड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन व्हिच प्रोसेस द सब्सटेंसेज आर रिड्यूस्ड टू ए फाइन पाउडर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइचुरेशन में प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ फाइन पाउडर इज टू बी मिक्सड इन मोर्टार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइचुरेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैंक दे रखा है, इज अ प्रोसेस इन व्हिच सब्सटेंस इज पाउडर्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर सब्सटेंस दैट कैन बी इजीली सेपरेटेड आफ्टर द कंप्रेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्वराइजेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक दे रखा है, इज द प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू एन एक्सट्रीमली फाइन स्टेट ऑफ सब डिवीजन बाय रबिंग it in a glass mortar on a slab by using an insoluble liquid। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेविगेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लेविगेशन इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक दे रखा है ग्राइंडिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेड ग्राइंडिंग। दोस्तों बेड ग्राइंडिंग का टाइप होता है लेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लैंक दे रखा है इज अ टाइप ऑफ क्रशर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड पल्वराइजिंग वेरियस मटेरियल्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हैमर मिल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज यूज फॉर क्रशिंग और मिलिंग एग्लोमेरेट्स और लार्ज साइज पार्टिकल्स इनटू स्मॉल साइज फ्रीली फ्लोइंग पार्टिकल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैमर मिल का ये सब काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक दे रखा है इज द प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल। दोस्तों हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन हैमर मिल इज रिड्यूस्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ पल्वराइजेशन और ग्राइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैंक दे रखा है इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ग्राइंडर्स एम्प्लॉयड इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंसेज इनटू सुपर फाइन पाउडर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल मिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक दे रखा है पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स सिरेमिक्स एंड पेंट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर फाइन पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स सिरेमिक्स एंड पेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। दोस्तों बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नॉन एज। दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल को और किस नाम से भी जाना जाता है, दोस्तों जेट मिल, माइक्रोनाइज, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इन सभी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्लैंक दे रखा है हेल्प्स इन साइज रिडक्शन बाय कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी मिल्ड। दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक दे रखा है इज आल्सो नोन ए जेट मिल और माइक्रोनाइजर्स और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन देखा था, तो क्वेश्चन है फ्लूइड एनर्जी मिल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 ही, फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल एट्रिशन और इम्पैक्ट पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लैंक दे रखा है आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसइंटीग्रेटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैंक दे रखा है आर यूज्ड फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ द सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड मिनरल प्रोडक्ट्स। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसइंटीग्रेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, डिसइंटीग्रेटर रिलीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल, क्लासीफायर, एलिप्टिकल पाइप, हैमर्स, ग्राइंडिंग नोजल्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैमर्स। दोस्तों फ्लूइड एनर्जी मिल का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, हॉलो सिलेंडर इज द पार्ट ऑफ। दोस्तों हॉलो सिलेंडर किसका पार्ट होता है, दोस्तों ये पार्ट होता है बॉल मिल का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 है साइज सेपरेशन, जिसके दोस्तों हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। बिना देरी के जल्दी से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ब्लैंक दे रखा है इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। दोस्तों वो कौन है जिसे इन चार नामों से जाना जाता है, वो है दोस्तों साइज सेपरेशन। दोस्तों साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग